चाहिए। फिर माइक ऑन हो गया। लैटिट्यूड आपको मैंने 4 टाइप बताए थे नाम लैटिट्यूड के, जिसमें पहला था 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसी का सेम साउथ में। मैंने आपको मैप बना के चीज समझानी थी कि ये आपका ग्लोब हुआ, ग्लोब को बीच से जो डिवाइड करती वो लाइन कौन सी लैटिट्यूड है, इक्वेटर 0 डिग्री पर। इसके ऊपर जो लाइन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होना है। और सेम इसी डिग्री पर नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। आपसे अगर कोई पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाइए ग्लोब पर, तो आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। इक्वेटर के जस्ट ऊपर कैंसर है और इक्वेटर के जस्ट नीचे कैप्रिकॉर्न है। उनका डिग्री इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थ लगेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। इक्वेटर से नीचे है 23.5 डिग्री साउथ लिखेंगे। हो गया। फिर अगला हमारा आता है आर्कटिक सर्कल, जो ये नॉर्थ पोल के पास है। ये इसका है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल जो है ये यहाँ पर है, इसका लिखेंगे 66.5 डिग्री साउथ। हो गया। ये आई थिंक सबको याद रहेगा। ये आपके लैटिट्यूड थे। मैंने आपको शॉर्ट टर्म विच का बताया था। लैटिट्यूड मतलब आपको याद नहीं रहता है तो आपको ध्यान रखना होगा, लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन्स, जो ले डाउन है। ओके। अब आपकी आती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबाई में है, जो लंबी लाइनें हैं उनके बारे में। फिर लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आपके जो लैटिट्यूड थे वो वेस्ट से ईस्ट रन करते थे, ठीक है। अब आप वेस्ट से ईस्ट कह सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट कह सकते हो, रन करते थे। जबकि जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ में रन करते हैं। यानी कि जो इमेजिनरी लाइन है, आप ग्लोब देखोगे तो उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होगी, ऐसे, ये सब आपकी लॉन्गिट्यूड है। और सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, मतलब एक दूसरे की सिधाई पर नहीं है। आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा ओवल जैसी बनाई है, तो ये एक दूसरे की सिधाई पर नहीं है। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और जैसे इक्वेटर बीच से जाती थी तो उसको 0 डिग्री पर है तो इसको इक्वेटर कहा, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसी तरह नॉर्थ से साउथ के बीच में जो लाइन ऐसे डिवाइड करती है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये लाइन यहाँ पर लंदन आता है, लंदन का एक गांव है ग्रीनविच। ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये वहां से गुजरती है। इसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जब हमारी इक्वेटर ने डिवाइड किया था तो अर्थ नॉर्थर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुई थी। मैंने आपको बताया था। रौनक प्लीज हिलना बंद कीजिए, सीधे बैठिए। आपकी जब इक्वेटर ने अर्थ को डिवाइड किया तो आपकी अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे आप संतरा लो और उसको बीच से छील दो और 2 पार्ट हो जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। हो गए। जब आप संतरे को ऐसे करके बीच से काटोगे, बट जब आप संतरे को लंबाई में काट दोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, लंबा लंबा, और क्या बन जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो उसी तरह जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को बीच से जब डिवाइड करती है लंबाई में, तो इधर का वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है और इधर का ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। आपको क्या याद रखना है इसमें, लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इनको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है इसी कारण से। दूसरी बात, मेरिडियन जो है, जो प्राइम मेरिडियन है, इस रेखा, इस लाइन का नाम क्या बताया मैंने आपको, प्राइम मेरिडियन। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन।
ठीक है। इसी लाइन को ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच। ग्रीनविच के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लंदन के एक गांव ग्रीनविच से होकर निकलती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच भी है। ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। द मेरिडियन लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इंडिकेटेड द ईस्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी उसको क्या लिखते थे? 23.5 डिग्री नॉर्थ, कैप्रिकॉर्न को 23.5 डिग्री साउथ। तो अब इधर के जो डिग्री चलती है उनमें ईस्ट और वेस्ट लिखा जाता है। द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड ई एंड दोज लोकेटेड द वेस्ट, यानी कि इधर की जो लाइन इधर जो शो करेंगे, ये जो लाइनें ऐसे ऐसे डिवाइड होती है ना, इनको वेस्ट, इनके साथ जब डिग्री लिखोगे तो वेस्ट लिखोगे, और इन लाइंस के साथ जब डिग्री लिखोगे तो ईस्ट लिखा जाता है। ये 360 मेरिडियंस होते हैं। देयर आर 360 मेरिडियंस। द मेरिडियंस आर नंबर्ड अप 180 डिग्री ईच टू द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। यानी कि आपका जो ये ग्लोब है 20 से डिवाइड हुआ, प्राइम मेरिडियन ये आपके आप देख सकते हो, तो इनकी जो नंबर है वो टोटल कितने मेरिडियन है? 360 मेरिडियन है, और इसमें 180 इधर है और 180 इधर है, प्राइम मेरिडियन को छोड़कर। ओके, फिर है आपका अगला फीचर्स ऑफ मेरिडियंस। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, और ये लंबाई में भी बराबर होते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज द मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और इनकी इक्वेटर से भी जो दूरी होती है वो भी बराबर होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसको इसके लिए कि ये आपकी इक्वेटर, ये आपकी मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। मैं इसको पीएम लिख रही हूँ और इसको ई लिख रही हूँ। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका आर्कटिक, ये आपका एंटार्कटिक। ठीक है। और भी लाइनिंग होती है इस पर। ये आपकी प्राइम मेरिडियन, इधर की प्राइम मेरिडियन, ऐसे। ठीक है। तो जो इक्वेटर था आपका, ये जो इक्वेटर था और जो प्राइम मेरिडियन थे, ये दो जो लाइनें हैं, इक्वेटर से जितने भी मेरिडियन है, यानी इससे यहाँ की जो दूरी है वो जितनी होगी उतनी ही दूरी इधर से इधर की भी होती है। यानी दोनों इक्वेटर्स के बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस द मैक्सिमम एट द इक्वेटर, दो मेरिडियंस के बीच की दूरी इक्वेटर से सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल, और जो दो मेरिडियंस हैं पोल के पास आने पर, यानी ये जो पोल है आपका, यहाँ पे पोल होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो दूरी है दो मेरिडियंस के बीच की, वो घटती जाती है पोल पर। देख रहे हो ना, यहाँ पे आगे सकरा हो गया, यहाँ पे चौड़ा हो जाता है। जो मैंने समझाया आई थिंक आपको वो समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दे रही हूँ। ग्लोब हो गया आपका, इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, ये आपका यहाँ पर पोल हो गया। ठीक है। ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री पर है, नॉर्थ पे नहीं 0 डिग्री पर। ठीक है। ये आपका पीएम हो गया, प्राइम मेरिडियन। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका आर्कटिक सर्कल, ये आपका एंटार्कटिक सर्कल, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक। मैं इसलिए अलग अलग कलर यूज कर रही हूँ जिससे आपको आसानी रहे। ये आपकी, और जो आपके अभी आपने पढ़ा पैरेलल ऑफ मेरिडियंस पढ़े, क्या था बता रही हूँ,
हाँ, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो पड़े ये वो है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाए। इसमें ये कह रहा है इस वाले पॉइंट में, इस वाला जो ये पॉइंट है इस पे कह रहा है, इस पॉइंट पे कि जो प्राइम मेरिडियंस जो मेरिडियन है उनकी दूरी पोल के पास जाने पर घट जाती है। आप देख रहे हो पोल के पास ये सक्रिय हो जाते हैं, ये देखो थोड़ी जगह रह जाती है, इनमें रह जाती है ना, ये देखो थोड़ी सी जगह रह जाती है, सब इनकी जगह जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। जबकि आप यहाँ पर देखो इनकी डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है ना। ये चीज इन दोनों पॉइंट्स में कहा जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर के पास दो मेरिडियंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जबकि दो मेरिडियंस की दूरी पोल के पास जाने पर घट जाती है। देखो यहाँ पर भी दूरी कम हो गई, यहाँ पर भी दूरी कम, यहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी दूरी कम हो गई। जबकि ये देखिए दूरी बढ़ी हुई है, यहाँ पर भी दूरी बढ़ गई है, इक्वेटर से दूरी बढ़ जाती है। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप दोबारा चैप्टर को रीड करोगे, दोबारा यूट्यूब चैनल पे विजिट करोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वाक्य में डायग्राम भी बना हुआ है। ये साउथ पोल हो गया 90 डिग्री पर, नॉर्थ पोल भी आपका 90 डिग्री पर, बीच की सारी लाइनिंग हो गई, ठीक है। 90 कितना होता है, 180 होता है, और उसी तरह ये हो गया, इधर 180 होते हैं और इधर ये लाइनिंग। इक्वेटर तो ये हो गई, ये 90 डिग्री पर इधर, और इधर ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, दोनों डिग्री है 90, ठीक है। ये आपकी प्राइम मेरिडियन हो गई, इधर 180 लाइंस होती हैं और इधर 180 लाइंस होती हैं, ठीक है। टोटल ये 360 का लॉन्गिट्यूड होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आएगा इनमें जगह कैसे दिखाई जाती है। एज द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। अब आप देख सकते हो आपके ग्लोब पर ऐसा जाल बन जाता है, ठीक है। कैसा जाल बन जाता है, देखिए अब ये अगर मैं बनाती हूं इसको, आपसे कह रहा है, अब ये आपके बीचों बीच से इक्वेटर वो प्राइम मेरिडियन आ गई, ये देखिए जाल बन रहा है, ऐसा लग रहा है ना एक जाल बन गया, ओके। ये देखिए जाल बन गया। वही चीज आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे इक्वेटर हो गया, ये आपकी ऐसे लाइनिंग हो गई, ये लाइनिंग हो गई, जाल जैसा बनने लगा। तो अब ये क्या डायरेक्शन थी, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, और इस पे जाल जैसा बनने लगता है। उसके बाद कह रहा है रिस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। तो ये जो जाल बनता है, जैसा आप अपने सामने डायग्राम में देख सकते हो जाल जैसा बना हुआ है, इसको ग्रिड कहा जाता है। यानी जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रन करती हैं ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, तो एक जाल बना देती हैं, एक नेटवर्क बना देती हैं, उसको ग्रिड कहा जाता है। और जो ये ग्रिड होता है ये लोकेशन बताने में हेल्प करता है ग्लोब पर। जैसे कि अगर आपको इंडिया की लोकेशन जाननी तो आपको देखना पड़ेगा इंडिया कितने डिग्री नॉर्थ में है और कितने डिग्री साउथ में है, ठीक है। कौन से कैप्रिकॉर्न पर आता है, कौन से लैटिट्यूड पर आता है, कौन से लॉन्गिट्यूड पर आता है, ये हर देश का होता है, हर जगह का होता है। इवन आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा का भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। If we know the latitude and longitude of the place, we can find its exact position on the map or the globe. अगर किसी जगह का longitude और latitude आपको पता है तो आप उस जगह को आसानी से ग्लोब में या मैप पर ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए सपोज 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 40 नॉर्थ लैटिट्यूड और 40 डिग्री ईस्ट
longitude, we can exactly find its position at the point where these two lines cross each other. अगर आपकी 80 डिग्री की लाइन जो है लैटिट्यूड की वो ऐसे जा रही है और 40 डिग्री की लैटिट्यूड ऐसे आ रही है, तो आप उस जगह पर जो लोकेशन देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा देश है, आप घूम सकते हो। अब आपसे कहा जा रहा है इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, कौन बताएगा? कौन बता सकता है इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है? माइक ऑफ करके वन बाय वन बोल। हाँ रूही बोलिए। रूही बोलो। मैम जी रुद्र तोमर बताएं? नहीं, रूही ने हैंड रेज किया है और फिर रूही बताएगी पहले। रूही मैम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो रहा है शो। नहीं, ये नहीं कि शो हो रहा है, वो पूरा आपको ग्लोब कैसा दिख रहा है, जाल जैसा दिख रहा है ना। रुद्र बताइए, रुद्र तोमर क्या शो हो रहा है? मैम जी ये हो रहा है मैम प्राइम मेरिडियन। मैम एटीट्यूड ऑफ प्लैनेट ईयर के कारण। मैम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हाँ वेरी गुड, इस पॉइंट पर आ गए। इसमें ग्रिड शो हो रहा है, नेटवर्क शो हो रहा है, ग्रिड शो हो रहा है। आप देख रहे हो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को रन करके काट रहे हैं, एक नेटवर्क बन रहा है, एक जाल बन रहा है, यहाँ पर ग्रिड शो हो रहा है। आप इसको लिख सकते हैं, तुरंत लिख लीजिए, ग्रिड शो हो रहा है। ग्रिड क्यों यूजफुल है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ग्रिड क्यों यूजफुल है, हाउ इट इज यूजफुल? तो आप लिखेंगे लोकेशन के लिए। हाँ वेरी गुड बॉबी, फॉर द शोइंग लोकेशन, ठीक है, टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप एंड द ग्लोब। आप इसको पहले का आंसर आपका ग्रिड था, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, आपसे पूछ रहा है जब वो कि क्या क्यों यूजफुल है, तो लिख लीजिएगा, वरना गलत लिख लोगे। हेल्पफुल, थोड़ा सा मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हेल्पफुल, हेल्प भी होगा यहाँ पर, हेल्पफुल इन लोकेट, इन नहीं होगा, टू होगा। पेंसिल से बुक फिल कीजिएगा, पेन से नहीं। हेल्पफुल टू लोकेट places on globes and maps। हो गया इसका आंसर, हेल्पफुल टू लोकेट प्लेसेस ऑन ग्लोब एंड मैप्स, ये आपका इसका आंसर था। ओके, अब मैं इसे रब करूंगी, आप इसको फिर से दोबारा उस पर देख के लिखिएगा चैनल से। फिर अगला उसमें कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? हाँ, अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज बतानी है, 0। अच्छा, ये यहाँ पर एक एक्सरसाइज और थी इस पिक्चर के बगल में, शायद मैंने वो होमवर्क में भेजा था आपको फाइंड आउट करने के लिए, मैं उसके आंसर्स मैच करा रही हूँ, मैच कर लो। पहले में इक्वेटर आएगा, ये जो पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर स्टडी, इसके बगल में चेक पॉइंट दिया हुआ है। क्लास जल्दी से देख लो, इसके बगल में चेक पॉइंट दिया होगा, उसको जल्दी से कर लो। यस मैम। बीच में मत इंटरप्ट करो। जिससे पहला आंसर है लॉन्गिट्यूड, क्या मैम चौथा मैम इक्वेटर। हाँ, पहला इक्वेटर, सेकंड में मैम लॉन्गिट्यूड। हाँ मैम दूसरा लॉन्गिट्यूड है। मैम तीसरा ग्रीड, मैम तीसरा लॉन्गिट्यूड है, और तीसरे पर ग्रिड आएगा, ग्रिड आएगा। मैम चौथा
आप लोग गलत ढूंढते नहीं हो ना और अपने आप से दिमाग लगाते हो। और फिर लास्ट वाले में नॉर्थ पोल आएगा। कुछ बच्चे ही ढूंढ कर आए थे, उनके लिए मैं क्लासेस कर रही हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं ढूंढा वो भी आगे मेहनत करें। बाकी सब लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, अब मैं एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। प्लीज सब लोग एक्सरसाइज पे आ जाइए। जिन्होंने फाइंड आउट किया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और जिन्होंने फाइंड आउट नहीं किया मैम जी पहले वाले में इक्वेटर, सेकंड वाले में लॉन्गिट्यूड। बेटा और लोगों को भी मौका देना चाहिए, बार बार कहती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है वो लाइन कौन सी है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या इक्वेटर? तो वो लाइन इक्वेटर है। इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ पोल में रन करती है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो लैटिट्यूड 23.5 डिग्री साउथ में रन करती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। वेरी गुड। फिर बोले आप लोग ना सब एक साथ, सब लोग फिर माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कीजिए। ये बॉबी माइक ऑफ करो। ऑल द मेरिडियन passes through the Greenwich. Okay? मैम ग्रीनविच। हाँ विशाल, मुझे पता है ग्रीनविच है, मैंने कर दिया। आपने कर दिया तो अपना चेक कर लीजिए। क्या है? क्या मैम थर्ड का क्या है? बी ऑप्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, अगर आपका छूट जाता है तो चैनल विजिट कीजिए, अदरवाइज एक्सरसाइज में आएगा तब लिखिएगा। मैम पेपर स्कूल में था ना? फिर तुम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किए फालतू के। 0 डिग्री पर आपका किसी के जिसका माइक ऑन हो रहा है ना वो ये जान लेगा, अगर मैंने दोबारा आवाज सुनी ना तो मैं आपको तुरंत क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपके पास एक्सक्यूज भी नहीं होगा। अदरवाइज मैं आपको अभी ऑनलाइन क्लास में पनिशमेंट दूंगी और आपको कैमरा बंद करने की परमिशन नहीं है, और बंद करते हैं तो आपके पेरेंट्स को तुरंत कॉल किया जाएगा। लैटिट्यूड पैरेलल्स होते हैं, फिर लॉन्गिट्यूड्स आपका जो होता है वो मेरिडियंस होते हैं, और 0 डिग्री पर आपकी इक्वेटर होती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड आपकी इक्वेटर है, जबकि प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इस बात को ध्यान रखना है सबने। जिसका जो भी कुछ छूटता है प्लीज वो लोग दोबारा से चैनल जरूर देखेंगे, बाकी होमवर्क में मैं पेजेस भेजूंगी। इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ में रन करती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगला स्पेलिंग जरूर देख लेना, यहाँ पे बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत होता है बुक से जरूर देख कर लिखें। 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड है उसको क्या कहते हैं? सबने पता है, इक्वेटर कहते हैं। जिन्होंने कौन है जो मुझे बता रहा है टाइम ओवर हो गया? मुझे टाइम पता है कि कब मुझे जाना होता है। मेरे पास टाइम का सारा कैलकुलेशन रहता है। आप बीच में मत बताइए मुझे कब जाना है। वो इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट से वेस्ट में रन करती है उसे क्या कहते हैं? मैम लैटिट्यूड। वेरी गुड, उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। वो नेटवर्क लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क मैम ग्राइड। मैम ग्रिड। मैम ये ग्रिड। मैम ग्रिड जी आर्कटिक ओशियन। इसको ग्रिड कहते हैं, ग्राइड नहीं कहते हैं, ग्रिड। और लैटिट्यूड जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है वो है आर्कटिक ओशियन। ओशियन नहीं है, ओशियन नहीं आएगा, आर्कटिक सर्कल आएगा। ओशन नहीं बताना, आपसे ये नहीं पूछ रहे यहाँ कौन सा ओशन है, हम आपसे लैटिट्यूड का नाम पूछ रहे हैं जिसका नाम आर्कटिक सर्कल है।
ओके, अगला आपसे पूछा नॉर्थ पोल किसको इंडिकेट करता है? मैम 90 जी, 90 दोनों। तो साउथ पोल किसको करता है? मैम 90 कैसे को नॉर्थ पोल को कैसे इंडिकेट किया जाता है? डिग्री नॉर्थ से। डिग्री नॉर्थ मैम, साउथ को डिग्री साउथ। किसके बीच की दूरी इक्वल होती है? मैम डिग्री एंड नॉर्थ लैटिट्यूड। द डिस्टेंस मैम लैटिट्यूड्स चप्पल पहननी सु हेलो माइक ऑफ रखिए। लॉन्गिट्यूड होगा थर्ड में, ठीक है। अगला डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज द मैक्सिमम एट द इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन स्टैंड एट 0 डिग्री। तो क्लास ये थे आपके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज जो आपने यहाँ पर कर लिया। सबकी बुक पर ये फिल हो जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी कुछ छूटे ना।